बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स और हमारा चैप्टर है टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय लाइंस। ये फिज़िक्स का पहला चैप्टर है। तो हमारा टॉपिक आज क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि हमारे पास दो किस्म के चार्जेस होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं सोर्स चार्ज। एक हमारे पास होता है सोर्स चार्ज और दूसरा हमारे पास होता है टेस्ट चार्ज। डियर स्टूडेंट, सोर्स चार्ज हमने पहले भी पढ़ा था कि वो चार्ज होता है जिसकी वजह से कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी फील्ड की वजह से किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट नहीं होता है। सपोज हमारे पास ये क्या है? पॉजिटिव एक कोई सोर्स चार्ज है, कोई सोर्स चार्ज है। अगर इसके पास हम क्या करेंगे, कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे, कोई टेस्ट चार्ज अगर हम रखते हैं तो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा स्टूडेंट? ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा, जिसकी वजह से ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा? बाहर की तरफ मूव करेगा। तो वो पाथ जिस पे टेस्ट चार्ज मूव करता है उस पाथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये कोई लाइंस होते नहीं है, ये जस्ट इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिनको इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिनका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, किस तरह लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि वो इमेजिनरी लाइंस जिनको इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है? दो पॉजिटिव चार्जेस के लिए क्या होते हैं? दो नेगेटिव चार्जेस के लिए क्या होते हैं? इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा केस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह होंगे? तो डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास सोर्स चार्ज, सपोज हम क्या करते हैं? प्लस लेते हैं। सोर्स चार्ज हमारे पास क्या है? प्लस है। और टेस्ट चार्ज हमें पता है ये क्या है? माइनस है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सोर्स चार्ज के करीब जब टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा? टेस्ट चार्ज को बाहर की तरफ रिपल करेगा। तो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा? बाहर मूव करेगा और हमेशा क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन में आगे मूव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस डायरेक्शन में आपका टेस्ट चार्ज मूव करता है वो डायरेक्शन किसकी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। अगर टेस्ट चार्ज बाहर की तरफ मूव करता है तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? बाहर की तरफ होंगे। पहला पॉइंट समझ आ गया कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? आउटवर्ड होते हैं। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? इधर भी मैंने दिखाया है कि अगर आप सोर्स चार्ज को क्या रखोगे? पॉजिटिव रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगे? बाहर की तरफ होंगे, आउटवर्ड होंगे। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट एंड द डायरेक्शन इज आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे? स्ट्रेट होंगे और उनकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट एंड द डायरेक्शन इज आउटवर्ड। उनकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड होगी। दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया है स्टूडेंट, फील्ड लाइंस वो लाइंस होते हैं जिन पे टेस्ट चार्ज मूव करता है। तो इसका मतलब अगर टेस्ट चार्ज स्ट्रेट है तो आपका फील्ड लाइन स्ट्रेट है तो टेस्ट चार्ज भी क्या करेगा? स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये रहा, टेस्ट चार्ज मूव इन स्ट्रेट पाथ। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या करेगा? स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। तो तीसरा स्टूडेंट हमारे पास जो पॉइंट है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे कोई एरिया रखते हैं, सपोज हम क्या करते हैं, इस जगह पे कोई एरिया रखते हैं, कोई यूनिट एरिया रखते हैं, तो इस टाइम देखिए स्टूडेंट हमारे पास कितने लाइंस पास हो रहे हैं? 1 2 3 लाइन पास हो रहे हैं। अच्छा, इसी एरिया को किसी दूसरी जगह पे अगर हम प्लेस करेंगे तो क्या होगा? यही एरिया अगर हम ऊपर प्लेस करें, थोड़ा सा ऊपर हम अगर इसको प्लेस करेंगे तो डियर स्टूडेंट अब देखो तो पहले उस एरिया से कितने लाइंस पास हो रहे थे? 3। अब उसी एरिया से कितने लाइंस पास हो रहे हैं? 2। अगर एरिया का हम
जगह को चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि अगर एक जगह पे आप एरिया को रखते हो तो वहाँ पे ज़्यादा पास हो, उसी एरिया को दूसरी जगह पे हम रखते हैं तो अगर उससे कम लाइन पास होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये हमारे पास पॉइंट था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह होते हैं। तो पहला पॉइंट, फील्ड लाइंस स्ट्रेट होते हैं और आउटवर्ड होते हैं। दूसरा पॉइंट, एक स्ट्रेट फील्ड लाइन स्ट्रेट होने की वजह से चार्ज भी क्या करता है, स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। और तीसरा, हमारे पास जो फील्ड लाइन जो फील्ड बनती है वो नॉन यूनिफॉर्म बनती है। तो दूसरे केस की तरफ से जाते हैं तो डियर स्टूडेंट, दूसरा केस है नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी ये डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट देखो, अब देखो स्टूडेंट, हमने सोर्स चार्ज क्या रखा है, नेगेटिव रखा है। सोर्स चार्ज इस टाइम हमने क्या रखा है, नेगेटिव रखा है। तो इस टाइम देखो तो आपका जो टेस्ट चार्ज अगर रखोगे, टेस्ट चार्ज जहाँ पे रखोगे आप प्लस इधर रखोगे तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इनवर्ड मूव करेगा। तो इनवर्ड मूव करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, अंदर की तरफ होंगे। उसमें क्या होते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते थे बाई। अच्छा, तो हमने देखा ना स्टूडेंट कि अब जब आप क्या करते हो, टेस्ट चार्ज रखते हो तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है। अब सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो ये टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा, ये टेस्ट चार्ज इनवर्ड मूव करेगा। जब टेस्ट चार्ज इनवर्ड मूव करेगा तो हम कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इनवर्ड है। तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए क्या होते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होते थे, और नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होते हैं। दूसरा पॉइंट, हमने देखा कि हमारे पास जो चार्जेस है वो क्या है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, स्ट्रेट है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है तो चार्ज भी क्या करेगा, स्ट्रेट पाथ पे ही मूव करेगा। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, पहला पॉइंट ये लिखा, फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट एंड द डायरेक्शन इज इनवर्ड। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि टेस्ट चार्ज मूव इन स्ट्रेट पाथ, और टेस्ट चार्ज क्या करेगा, हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर नेगेटिव चार्जेस। अब आते हैं तीसरा पॉइंट हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू लाइक चार्जेस। दो लाइक चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनते हैं। तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। सपोज डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज प्लस में सोर्स चार्ज पॉजिटिव है। सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ। एक क्यों टेस्ट चार्ज रखता हूँ, तो ये इसको क्या करेगा, ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को बाहर क्या करेगा, रिपल करेगा, बाहर की तरफ क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट पाथ पे बाहर मूव करेगा। अब सपोज स्टूडेंट यहाँ पे इसके करीब एक और अगर हम क्या करें, एक और सोर्स चार्ज रखें, तो क्या ये टेस्ट चार्ज इसी स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा, नहीं स्टूडेंट। अब ये क्या करेगा, ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा, ये भी रिपल कर रहा है। अब यहाँ से ये भी रिपल करेगा तो इसकी रिपल्जन की डायरेक्शन कुछ यूँ होगी। तो आपकी जो टेस्ट चार्ज होगा वो स्ट्रेट जाने के बजाय यू कर्व पाथ में बाहर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अब इस टेस्ट चार्ज को ये ऑलरेडी रिपल कर रहा है, यहाँ से क्या करेगा, ये भी रिपल करेगा। तो ये स्ट्रेट जाने के बजाय यहाँ से यू कर्व पाथ में आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू लाइक चार्जेस के लिए क्या होंगे, फील्ड लाइंस क्या होंगे, कर्व होंगे, और कर्व होने के बाद बाहर की तरफ वो आउटवर्ड मूव करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो, तो अगर यहाँ से पे भी हम चार्ज को रखेंगे तो इस सोर्स चार्ज की वजह से ये तो यू जाएगा, लेकिन इस चार्ज की दोबारा रिपल्जन की वजह से ये यू मूव करेगा। तो अब यहाँ से हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि जो दो लाइक चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा क्या करेंगे, कर्व पाथ में बाहर मूव करेंगे, कर्व पाथ में आउटवर्ड मूव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या पॉइंट्स लिखेंगे, पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, आउटवर्ड होंगे। दूसरा पॉइंट, कर्व लाइंस बनेंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि आइसोलेटेड पॉजिटिव और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए क्या बनते थे,
स्ट्रेट लाइन बनते थे। लेकिन दो पॉजिटिव चार्ज को एक करीब रखोगे तो उनका जो फील्ड लाइंस होंगे वो कर्व लाइंस होंगे। अगर लाइंस कर्व है तो हमें पता है कि टेस्ट चार्ज का पाथ ही क्या है, फील्ड लाइंस है। फील्ड लाइंस अगर कर्व है तो टेस्ट चार्ज भी क्या करेगा, कर्व पाथ में मूव करेगा। तो हमने लिखा है टेस्ट चार्ज मूव इन कर्व पाथ, टेस्ट चार्ज भी क्या करेगा, कर्व पाथ में मूव करेगा। इसका चौथा पॉइंट है स्टूडेंट, फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। दोबारा से वही बात है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे एरिया रखे तो यहाँ पे फील्ड लाइंस की तादाद क्या होगी, मुख्तलिफ पास होगी। सपोज यहाँ पे अगर एरिया हम रखते हैं, इस जगह पे हम अगर एरिया रखते हैं तो यहाँ से कितने पास हो रहे हैं, यहाँ से 2 पास हो रहे हैं। इसी एरिया को हम किसी और पॉइंट पे रखेंगे तो वहाँ से 2 पास नहीं होंगे। तो इसका मतलब स्टूडेंट, इसका मतलब ये हो गया कि फील्ड यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होती है। फील्ड लाइन पॉजिटिव सोर्स चार्ज में भी नॉन यूनिफॉर्म थी, फील्ड आपके पास नेगेटिव सोर्स चार्ज में भी नॉन यूनिफॉर्म थी, और फील्ड आपके पास दो लाइक चार्जेस में भी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो हमने डियर स्टूडेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, फील्ड लाइंस इज नॉन यूनिफॉर्म, चौथा पॉइंट था। ये पांचवा पॉइंट अहम पॉइंट है डियर स्टूडेंट, सही सुनना है। अब इस फील्ड के सेंटर में देखो तो इस फील्ड, ये दोनों चार्जेस के बिल्कुल सेंटर में अगर हम ई की वैल्यू चेक करेंगे तो ई यहाँ पे क्या है, 0 है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई फील्ड लाइन मौजूद नहीं है रिपल्जन की वजह से। तो अगर दो सेम चार्जेस को करीब रखते हो तो उनके मिडल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल जोन। इसको या तो न्यूट्रल, इस रीजन को या तो न्यूट्रल जोन कहा जाता है या इसको जीरो फील्ड स्पॉट कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसको हमने कुछ यूँ लिखा है, ई इज इम्पिटी एट द मिडल रीजन। ई क्या है, मिडल रीजन में क्या है, इम्पिटी है, जिसको क्या कहा जाता है, कॉल न्यूट्रल जोन या जीरो फील्ड स्पॉट कहा जाता है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर 2 लाइक चार्जेस के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर 2 अनलाइक चार्जेस। अगर हम एक प्लस रखें और दूसरा माइनस रखेंगे तो क्या सिचुएशन होगा डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे आते हैं, अगर सपोज हम एक को क्या करें, एक सोर्स चार्ज को क्या रखे, प्लस रखे, और दूसरे को क्या करे, माइनस रखे, तो अब क्या होता है स्टूडेंट, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होगा। अगर मैं क्या करूँ, टेस्ट चार्ज को बिल्कुल सेंटर में रखूँ तो ये क्या करेगा, सोर्स प्लस चार्जेस को रिपल करेगा और नेगेटिव चार्जेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बिल्कुल सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन पे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं थोड़ा सा ऊपर रखूं तो सिचुएशन क्या होगा, सिचुएशन ये होगा कि ये सोर्स चार्ज इसको रिपल करेगा तो इसकी डायरेक्शन कुछ यूँ होगी, बाहर की तरफ मूव करेगा सोर्स चार्ज की वजह से। लेकिन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे नेगेटिव सोर्स चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव सोर्स चार्ज है। ये नेगेटिव सोर्स चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ यू रिपल करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए यू स्ट्रेट जा रहा था, लेकिन नेगेटिव सोर्स चार्ज ने क्या किया, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो इसका जो पाथ बनेगा वो स्ट्रेट के बजाय क्या बन जाएगा, एक कर्व पाथ बनेगा, जो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि स्टूडेंट, कि अगर दो अपोजिट चार्ज रखते हो तो फील्ड लाइन स्ट्रेट नहीं होते हैं, कर्व होते हैं। और ये फील्ड लाइन जो कर्व लाइंस है ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव चार्ज पे क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। तो पॉइंट्स क्या लिखेंगे स्टूडेंट, फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से वो निकलेंगे और नेगेटिव पे आके क्या होंगे, टर्मिनेट होंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट फील्ड लाइंस कर्व होंगे। अभी हमने डिस्कस किया फील्ड लाइंस स्ट्रेट नहीं हो सकते यहाँ पे, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज रिपल करता है तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एक कर्व लाइन बनेगा। इसी तरीके से अगर लाइन कर्व बनता है तो इसका मतलब ये कि टेस्ट चार्ज भी कर्व पाथ में ही मूव करेगा, टेस्ट चार्ज मूव इन कर्व पाथ। और इसका चौथा पॉइंट है, इस जगह पे भी फील्ड हमेशा नॉन यूनिफॉर्म बनेगा।
तो फील्ड जहाँ पे, ये समझो, जहाँ पे फील्ड लाइंस कर्व होंगे वहाँ पे फील्ड कभी भी यूनिफॉर्म नहीं बनती है। फील्ड लाइन को यूनिफॉर्म होने के लिए कंडीशन ये है कि फील्ड लाइंस स्ट्रेट हो और दूसरा है पैरेलल हो। जिस जगह पे फील्ड लाइन स्ट्रेट होंगे और पैरेलल होंगे तो वहाँ पे फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। अगर ये सिचुएशन नहीं है तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी। लास्ट पॉइंट की तरफ से मूव करते हैं स्टूडेंट। हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है फील्ड लाइंस फॉर अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस के लिए फील्ड लाइंस कैसे बनते हैं? फील्ड लाइंस फॉर अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स और अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स। हमने दो पैरेलल प्लेट्स रखे हैं, एक के ऊपर प्लस चार्ज रखा है और दूसरे के ऊपर क्या रखा है, माइनस चार्ज रखा है। तो अब डियर स्टूडेंट, सपोज कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सपोज एक प्लस चार्ज आपने ऊपर रखा, एक प्लस चार्ज आपने नीचे रखा। इसी तरीके से यहाँ पे एक माइनस चार्ज रखा, यहाँ पे भी एक माइनस चार्ज रखा। तो हम यहाँ पे एक और हम अगर प्लस चार्ज रखेंगे तो फिर समझ आ जाएगा। सपोज ये कुछ इस तरह सिचुएशन है। सपोज इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख रहा हूँ स्टूडेंट। तो अब इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस साइड से 3 रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं। एक ये चार्ज इसको ऊपर की तरफ रिपल कर रहा है, एक ये चार्ज इसको नीचे की तरफ रिपल कर रहा है, और एक ये चार्ज इसको बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। तो इधर से भी ये सिचुएशन है स्टूडेंट। ये नेगेटिव सोर्स चार्ज उसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे अट्रैक्ट कर रहा है, और ये नीचे की तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि ऊपर से रिपल्जन और नीचे से रिपल्जन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे भी ये होगा कि ऊपर से अट्रैक्शन और नीचे साइड से जो अट्रैक्शन है वो भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तो आपका जो टेस्ट चार्ज है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे क्या करेगा, मूव करेगा। तो अब इस सिचुएशन के अंदर देखिए स्टूडेंट, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को हम क्या करते हैं, इस फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो क्या करेगा, स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा। लेकिन अगर इसके एजेस पे देखें, तो प्लेट के एजेस पे देखें तो ये चार्ज स्ट्रेट पाथ के बजाय क्या करेगा, बाहर की तरफ कर्व पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। क्यों? यहाँ पे इसके आगे कोई ऐसा चार्ज नहीं है कि इसको नीचे की तरफ क्या कर सके, रिपल कर सके। तो इसका मतलब ये कि इस प्लेट्स के बिल्कुल मिडल में जो टेस्ट चार्ज है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगे और एजेस पे क्या करेंगे, कर्व पाथ में मूव करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट पाथ पे मूव करेंगे और वहाँ पे फील्ड लाइंस भी क्या है, पैरेलल है। तो बिल्कुल इसके बीच में जो फील्ड बनेगा वो यूनिफॉर्म बनेगा और एजेस में फील्ड जो बनेगा वो नॉन यूनिफॉर्म बनेगा। तो क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे, फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट एंड पैरेलल। मिडल रीजन में क्या है, फील्ड लाइन स्ट्रेट है और पैरेलल है। टेस्ट चार्ज मूव इन स्ट्रेट पाथ। टेस्ट चार्ज क्या करेगा, स्ट्रेट पाथ, क्योंकि मिडल रीजन में फील्ड लाइन स्ट्रेट है। फील्ड लाइन स्ट्रेट है तो टेस्ट चार्ज में क्या करेगा, स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा। तीसरा सबसे अहम पॉइंट स्टूडेंट देखो, तो इसके मिडल रीजन में फील्ड लाइन स्ट्रेट भी है और पैरेलल भी है। इससे पहले हमने स्ट्रेट फील्ड लाइंस तो देखे थे, पैरेलल को डिस्कस नहीं किए थे, पैरेलल हमें नहीं मिले थे। तो यहाँ पे देखो फील्ड लाइन स्ट्रेट भी है और पैरेलल भी है। तो ऐसे फील्ड लाइंस जो स्ट्रेट भी हो और पैरेलल भी हो वो हमेशा यूनिफॉर्म फील्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो हमने इसलिए लिखा है फील्ड इज यूनिफॉर्म। इस जगह पे फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। लेकिन एजेस पे, कोनून पे क्या हो रहा है, फील्ड कर्व बन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व हो रहे हैं। तो वहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी लेकिन मिडल में होगी। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, फील्ड लाइंस एट द एजेस विल बी लिटिल बल्जिंग आउट। फील्ड क्या हो रहा है, एजेस पे क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकला है। जो फील्ड आपके पास देखो तो ये बाहर की तरफ निकला है। इस तरह के फील्ड को हम फ्रिंजिंग फील्ड कहा जाता है। तो इसका मतलब ये कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स, अपोजिट पैरेलल प्लेट्स रखते हो तो वहाँ पे मिडिल रीजन में फील्ड लाइन स्ट्रेट होते हैं और एजेस पे क्या होते हैं, बल्जिंग आउट बनते हैं, जिनको फ्रिंजिंग फील्ड कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा ये टॉपिक